कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, कितनी हेयरिंग्स हुई हैं, हाउ मनी हेयरिंग्स, एंड वहां पे कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, मुझे ये जवाब दें। जवाब नहीं पता है तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। अगर जवाब नहीं पता है तो जी दूसरा सवाल पूछूं? हाँ। चलिए जी, इस सवाल का जवाब इनको नहीं पता था, सर ने सरेंडर कर लिया है, तो मैं मजीद दूसरा सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। 370-35A का जो केस है, ये इस वक्त कौन से वकील हजरात जो हैं वो लड़ रहे हैं, और इस केस को लड़ने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उन कमेटी के चंद मेंबरान का नाम बताएं और कौन कौन से वकील हजरात ये केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो मैं बोल रहा हूँ कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, वो केस को जब सुनेगी तो कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, तो लिहाजा हमें पूरा यकीन नहीं देखो फंस गए ऑडियंस के साथ। और कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब आमिर सुहेल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर देख रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि कौन कौन से वकील हजरात इस केस के अंदर हैं जो 370 और 35A का केस लड़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं 370 और 35 से वापस आएगा, मानते हैं कि आ जाएगा, हमें ये तो बताएं कि कौन से वकील जो केस लड़ रहे हैं। ये डिटेल्स की आपको क्या जरूरत पड़ी, ये तो आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर, हमें आपको पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि वकील कौन से, आप लोगों को क्या बोलेंगे 370-35 से वापस आएगा। हमें सब पता है और आपको भी अपनी जगह सब पता है कि वकील कौन है, और बताए ना कौन कौन से क्या लड़ रहा है। कोई जो कहने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, अलबत्ता मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी पता कर लें कितनी हियरिंग्स हुई है और कौन वकील हैं। क्यों नहीं बोलेंगे, आप बोले ना प्लीज। नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जब लगेगा कि मुझे कहने की जरूरत है तब कहूँगा। अच्छा जी, बिल्कुल आपको यहाँ पे पता ही नहीं है। ना मुझे सारा पता है। आपको नहीं पता है? बिल्कुल पता। अगर आपको पता है बताओ ना। ना नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आपने कभी मेरे इंटरव्यूज देखे हैं? बड़े देखे काफी देखे। चलिए जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे जाते जाते। जनाब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से करता हूँ, और आप मेरे बहुत अजीज हैं, और मैं हमेशा आपकी दिल से इज्जत करता रहूंगा जब तक इस फील्ड में हूँ या इससे बाहर भी हूँ। लेकिन मेरे सवाल पूछने पेश है, तो मुझे इसके लिए गुस्ताखी माफ करना, क्योंकि मेरी कौम मुझ पे, क्योंकि मुझे अक्सर बीजेपी वाले कहते हैं कि ये ना एनसी का एजेंट है, ये बीजेपी का। तो मुझे इसलिए कुछ सवालात जो हैं वो पूछने बड़े ज़रूरी होते हैं, तो मैं वो पूछ लेता हूँ चंद सवालात आपसे। खैर, आपने 2-3 सवाल पूछे, आपने उन पर सरेंडर कर लिया, आपने कहा जवाब नहीं मुझे मालूम, तो ठीक है मैं आगे मजीद आपने नहीं, वो आपने खुद बताया, मेरे पास वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो जनता देखेगी। मुझे ये बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि 370-35A की वापसी होगी और ये वापस होगा। आप मुझे क्या ये बता पाएंगे कि 370 और 35 से किन बुनियादों के ऊपर वापस हो सकता है? अगरचे ये टेम्परोरी था तो क्यों था, फाइनल डिसीजन इसका क्यों नहीं आया, और किन वजूहात के ऊपर उस वक्त में नहीं आया? क्या मतलब? आप ये बता पाएंगे कि अभी तक हिंदुस्तान के जिस कोर्ट के अंदर ये केस किया हुआ है 370 के लिए, अभी तक कितनी तारीखें दी हैं, कितनी तारीखें जो हैं वो वहाँ पे दी हैं, और कौन कौन लीडर उन तारीखों के ऊपर गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में केस चला अभी हेयरिंग के लिए, उसमें कितनी हेयरिंग हुई अभी तक? तो हेयरिंग कितनी हुई है, मेरा ये सवाल। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ हेयरिंग कितनी, हाउ मनी हेयरिंग्स? नो आपसे जवाब नहीं दे रहे हो, सॉरी। कितनी? हमें पूरी उम्मीद है, हम आप फंस गए। आप मुझे ये बताएं कितनी हेयरिंग हुई हैं, आप मुझे ये बताएं। हमने सुप्रीम कोर्ट जो है उस पे पूरा भरोसा है। सर, आपने फेस कर पा रहे हैं मेरे सवाल, सुनेगी, और सुप्रीम कोर्ट कितनी हेयरिंग्स पे जो मेरिट्स हैं वो, हेयरिंग्स कितनी हुई हैं अभी तक चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितनी, कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, कितनी हेयरिंग्स हुई हैं, हाउ मनी हेयरिंग्स, एंड वहां पे कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, मुझे ये जवाब दें। जवाब नहीं पता है तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। अगर जवाब नहीं पता है तो जी दूसरा सवाल पूछूं? हाँ। चलिए जी, इस सवाल का जवाब इनको नहीं पता था, सर ने सरेंडर कर लिया है, तो मैं मजीद दूसरा सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया था? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, लोगों को फॉरेस्ट्स पे इस वक्त लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये लोग तो निकालने की बात कर रहे हैं ना। जनाब, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया किसने, मुझे ये तो बताओ।
फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ है। किसके इक़्तिदार में हुआ, किसकी सरकार ने किया, किसके वजीर आजम ने किया? कांग्रेस के गवर्नमेंट में। इम्प्लीमेंट किसने किया? जम्मू कश्मीर में किसने इम्प्लीमेंट करवाया, ये बताओ आप। ये वो तो इम्प्लीमेंट एक्ट जब बनते हैं, सवाल ये है कि आपको क्रेडिट आप लोगों ने क्यों नहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर कभी लड़ाई की? गवर्नमेंट कांग्रेस और बकरवाल लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं कभी लड़ाई की? आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने दिया है, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं अलल ऐलान की फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बीजेपी ने दिया है और वो अलल ऐलान इनके लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करवाया? जब आपकी सरकार थी आप लोगों ने क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवाया? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो उस वक्त जो है बना, मुरतब हुआ। ये कब बना, आपको इल्म है इस चीज का? मंत्री साहब ये कब बना है? ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में बना कब है? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कब बना है? कुछ मुझे साल का याद नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट्स में कब लागू हुआ है कुछ पता है? उसका मुख्तलिफ सालों में लागू कर रहे हैं मुख्तलिफ रियासतें। अच्छा, जी जी जी। हिंदुस्तान के बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर कब लागू हुआ कुछ पता है आपको? कुछ स्टेट्स में हुआ है, कुछ में अभी नहीं हुआ है। अच्छा जी जी जी। और जिनमें लागू हुआ है आपको पता कितने साल पहले लागू हो चुका है? 4-5 साल पहले से लागू हुआ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अब्दुल गनी मलिक साहब हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इक़्तिदार के अंदर, और आज इनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले जो है वो ऑटोनॉमी की बात की, फिर सेल्फ रूल की बात की इलेक्शंस के दौर में। एक इलेक्शन तो वैसे गुजार दिया ऑटोनॉमी के साथ, फिर सेल्फ रूल के साथ, और अब 370 और 35 से मतलब कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस बेवकूफ़ बनाती रहेगी? ये मेरा नहीं कहना है, ये अपनी पार्टी कांग्रेस और मज़ीद कुछ और जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ़ पार्टियाँ हैं जिनका ये मानना है और ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए अभी कोई मुद्दा नहीं है। तो 370 और 35 से बढ़कर कोई मुद्दा होगा भी नहीं। फ़िलहाल उसका पूरा जो है वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ रैलीज़ के अंदर जो जम्मू कश्मीर में वो कर रहे हैं। ये बात सच है कि कुछ लोग जो है हमें वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये इन इश्यूज़ पे महज सियासत के लिए या इलेक्शंस लड़ने के लिए इन इश्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा मुखलिसाना कोशिशें की है इन चीज़ों को के लिए लड़ने के लिए। अगर आप डिटेल्स मालूम करेंगे, जिन चीज़ों के लिए लोग हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग इन चीज़ों के मुर्तकिब रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब जब मौका मिला, जम्मू कश्मीर के चाहे वो तशख़्ख़ुस का मामला हो, 370A का मामला है, 35A का मामला हो, ऑटोनॉमी का इशू हो, तो कम अज़ कम डेलिब्रेशंस किए, कम अज़ कम लोगों के साथ बातचीत जो है वो की, बातचीत करने की कोशिश की, मुल्क को समझाने की कोशिश की। 96 इलेक्शंस में जो प्रॉमिस किया गया था कि स्काई विल बी द लिमिट ऑफ ऑटोनॉमी, तो कहाँ है वो ऑटोनॉमी आज? उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोशिशें की। यहाँ असम्बली के अंदर कंसेंसस कायम करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने भी कंसेंसस किया, कहा हाँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मौक़िफ़ है, ये जो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की कोशिशें हैं, यही जम्मू कश्मीर की कोशिशों का क्या उन कोशिशों का क्या रंग लाया? ऑटोनॉमी कहाँ पर है और ऑटोनॉमी के ऊपर कितना काम किया, कितने सालों के अंदर काम किया? किसी ने हमने एक कोशिश करके मुल्क के सामने रखा, उनकी कमिटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि ऑटोनॉमी का जो मौक़िफ़ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जम्मू कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ है, इसको रिस्टोर किया जाए। फेजेस में जिस तरह भी मुमकिन हो इसको वापस लोगों को देने की कोशिश की जाए। अब 35A और 370 को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बात नहीं करेगी? क्या इसकी डिमांड नहीं करेगी? क्या ऑटोनॉमी वाली बात पूरी कर पाई नेशनल कॉन्फ्रेंस? कोशिश तो कर रहे हैं हमेशा से। इसी तरीके से इलेक्शंस में 370 के ऊपर कोशिश की जाएगी। यहाँ तामीर इलेक्शन गुजर जाएंगे तो 370 भी भूल जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। हमने तामीर और तरक्की के साथ साथ इन इशूज़ के अगर मैं ये पूछूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पिछले 70 सालों में अपने इक़्तिदार के अंदर जम्मू कश्मीर के मिनॉरिटीज़ के लिए कौन सी तामीर और तरक्की की है, तो क्या जवाब मिलेगा आपका? सबसे
ज़्यादा तामीर व तरक्की अगर इस रियासत में अगर आप डिटेल्स मुरतब करेंगे तो सबसे ज़्यादा तामीर व तरक्की हर डिटेल्स दे दें जनाब, आप ही थोड़ी सी डिटेल देना। हर डिटेल हर एरिया के लिए क्या किया, मिनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है, दबे हुए तबकों के लिए क्या किया है आप लोगों ने, जिसमें पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं और मुख्तलिफ़ ऐसी ज़ुबानें हैं जिनका आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर वजूद नहीं रहा है। उन ज़बानों के लिए उन लोगों की कितनी हिफाजत की है, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, बताएंगे? बिल्कुल लड़ी है। क्या मुझे बताएंगे? बिल्कुल, चाहे वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को लेकर के क्या किया, जितना नेशनल बकरवालों के लिए क्या किया है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सी अपलिफ्टमेंट किया, क्यों नहीं की, मुझे बताओ। कौन से किया? आप तालीम के मैदान में देखें, आप तामीर और तरक्की के मैदान में देखें, आप रोजगार के मैदान में देखें। मलिक साहब, आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल हकायक से बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपने दी? पॉलिटिकल रिजर्वेशन एक डिमांड चलती आई है कि बीजेपी कह रही है कि हम इसके लिए देंगे। ये हमारी भी कोशिश रही है कि फेजेस में गुजर बकरवाल कम्युनिटी को या बाकी जो बीजेपी ने तो डंके की चोट पे कह दिया ना कि हम देंगे। इसका मकसद ये है कि बीजेपी इस चीज़ के लिए तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी डंके की चोट पे पॉलिटिकल मकासद के लिए कह रही है कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया था। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है लोगों को फॉरेस्ट्स पे इस वक्त लोग यहाँ पे रह रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। ये लोग तो निकालने की बात कर रहे हैं ना। जनाब, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया किसने, मुझे ये तो बताओ। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ है। किसके इक़्तिदार में हुआ, किसकी सरकार ने किया, किसके वजीर आजम ने किया? कांग्रेस के गवर्नमेंट में। इम्प्लीमेंट किसने किया, जम्मू कश्मीर में किसने इम्प्लीमेंट करवाया, ये बताओ। ये वो तो इम्प्लीमेंट एक्ट जब बनते हैं, सवाल ये है कि आपको क्रेडिट आप लोगों ने क्यों नहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर कभी लड़ाई की? गवर्नमेंट कांग्रेस गुजर बकरवाल लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों नहीं कभी लड़ाई की? आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने दिया है, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं अलल ऐलान की फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बीजेपी ने दिया है और वो अलल ऐलान इनके लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाया? जब आपकी सरकार थी, आप लोगों ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाया? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो उस वक्त जो है बना, मुरतब हुआ। ये कब बना, आपको इल्म है इस चीज़ का? मंत्री साहब, ये कब बना है? ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में बना कब है? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब कब बना है? कुछ मुझे साल का याद नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट्स में कब लागू हुआ है, कुछ पता है? उसका मुख्तलिफ सालों में लागू कर रहे हैं मुख्तलिफ रियासतें। अच्छा, जी जी जी। हिंदुस्तान के बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर कब लागू हुआ, कुछ पता है आपको? कुछ स्टेट्स में हुआ है, कुछ में अभी नहीं हुआ है। अच्छा, जी जी जी। और जिनमें लागू हुआ है, आपको पता कितने साल पहले लागू हो चुका है? 4-5 साल पहले से लागू हुआ। बढ़िया चला सिस्टम, आप बढ़िया चला। आप देखें, तालीम के मैदान में, रोज़गार के मैदान में, तामीर और तरक्की के मैदान में अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लीड ली है। इस रियासत के फंडामेंटल्स आप देखेंगे, कंट्री के फंडामेंटल से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। चाहे वो यहाँ की लिटरेसी रेट है, चाहे वो बाकी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, यहाँ के इकनॉमिक, हालांकि ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे उतनी इंडस्ट्री की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक लोगों का इकनॉमिक लेवल जो है ये बहुत आगे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू खिते में जम्मू के अवाम के लिए कौन सी तरक्की का काम किया, बताएं? जनरल क्या बताएं ना? सारे के सारे कौन से तामीर और तरक्की के काम। आप ये बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर हुआ क्या काम, कितने काम? सारे का सारा यहाँ पे आप जितनी बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट स्कीम्स जम्मू की हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके बगैर आप बताएं ना हुआ क्या है। सारी जितनी चीज़ें आपको दिखेंगी, यहाँ कश्मीर रेल पहुँची, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक़्त की हुकूमत के साथ मिल कर के रेलवे लाइन बिछाने का काम किया है। यहाँ का मेडिकल कॉलेज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाए हैं। यहाँ के ब्रिजेस, यहाँ के रोड कनेक्टिविटी मुल्क की मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत गाँव को जोड़ने का काम, या बिजली का काम, या पीने का पानी देने का काम, अगर आप देखेंगे तो ये सारे का सारा
मैक्सिमम काम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। उसके बगैर किसने क्या किया ये बताएं हमें लोग। हाँ, आपकी बात बहुत दुरुस्त है, आपने बहुत सही कहा कि यहाँ पे सब कुछ जो जम्मू में है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा किसी ने नहीं किया है। हम इस चीज़ को मानते हैं, हम इस चीज़ को चलो आपकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि आपने अगर कहा है इतने जज्बात के साथ तो हम इस चीज़ पे अमल भी करते हैं कि ठीक है, बहुत कुछ किया होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए। सवाल तो मेरा ये है आपसे जनाब कि आपने बात की गुजर बकरवाल लोगों की, आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की, आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर बात की, आपने मोबाइल टीचर्स की बात की, मैंने आपसे तमाम सवाल पूछे। आप मुझे इस बात का जवाब दे पाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस मौजूदा सूरत हाल के बीच में जहां 370 और 35 से की आप बात कर रहे हैं कि उसकी वापसी होगी, आप ये बता पाएंगे कि अभी तक हिंदुस्तान के जिस कोर्ट के अंदर ये केस किया हुआ है 370 के लिए, अभी तक कितनी तारीखें दी हैं, कितनी तारीखें जो हैं वो वहाँ पे दी हैं, और कौन कौन लीडर उन तारीखों के ऊपर गए हैं? सुप्रीम कोर्ट में केस चला अभी हेयरिंग के लिए, उसमें कितनी हेयरिंग हुई अभी तक? तो हेयरिंग कितनी हुई है, मेरा ये सवाल है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं बोल रहा हूँ हेयरिंग कितनी, हाउ मनी हेयरिंग्स? नो आपसे जवाब नहीं दे रहे हो, सॉरी। कितनी हमें पूरी उम्मीद है, हम आप फंस गए, आप फंस गए। आप मुझे ये बताएं कितनी हेयरिंग हुई हैं, आप मुझे ये बताएं। हमने सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर पूरा भरोसा है। सर आपने फेस कर पा रहे हैं मेरे सवाल, सुनेगी, और सुप्रीम कोर्ट कितनी हेयरिंग पे जो मेरिट्स हैं वो, हेयरिंग्स कितनी हुई हैं अभी तक चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितनी, कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, कितनी हेयरिंग्स हुई हैं, हाउ मनी हेयरिंग्स, एंड वहाँ पे कौन कौन उस हेयरिंग पे गया है, मुझे ये जवाब दें। जवाब नहीं पता तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ, अगर जवाब नहीं पता है तो जी दूसरा सवाल पूछूं? हाँ चलिए जी, इस सवाल का जवाब इनको नहीं पता था, सर ने सरेंडर कर लिया है, तो मैं मज़ीद दूसरा सवाल पूछने की कोशिश करूँगा। 370-35 का जो केस है, ये इस वक्त कौन से वकील हजरात जो हैं वो लड़ रहे हैं, और इस केस को लड़ने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उन कमेटी के चंद मेंबरान का नाम बताएं, और कौन कौन से वकील हजरात ये केस लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो मैं बोल रहा हूँ कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, वो केस को जब सुनेगी तो कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, तो लिहाजा हमें पूरा यकीन नहीं देखो फंस गए ऑडियंस के साथ, और कौन कौन से वकील हजरात लड़ रहे हैं, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैबिनेट मिनिस्टर जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब आमिर सुहेल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रहे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर देख रही है। मेरा सवाल आपसे ये था कि कौन कौन से वकील हजरात इस केस के अंदर हैं जो 370 और 35A का केस लड़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं 370 और 35 से वापस आएगा, मानते हैं कि आ जाएगा, हमें ये तो बताएं कि कौन से वकील जो केस लड़ रहे हैं। ये डिटेल्स की आपको क्या ज़रूरत पड़ी, ये तो आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर, हमें आपको पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि वकील कौन से, आप लोगों को क्या बोलेंगे 370-35 से वापस आएगा? हमें सब पता है, और आपको भी अपनी जगह सब पता है कि वकील कौन है, और बताएं ना कौन कौन से क्या लड़ रहा है। कोई जो कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, अच्छा, अलबत्ता मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी पता कर लें कितनी हियरिंग्स हुई है और कौन वकील हैं। क्यों नहीं बोलेंगे, आप बोले ना प्लीज़। नहीं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जब लगेगा कि मुझे कहने की ज़रूरत है तब कहूँगा। अच्छा जी बिल्कुल आपको यहाँ पे पता ही नहीं है? ना मुझे सारा पता है। आपको नहीं पता है? बिल्कुल पता। अगर आपको पता है बताओ ना। ना नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। आपने कभी मेरे इंटरव्यूज देखे हैं? बड़े देखे, काफ़ी देखे। चलिए जी, एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ आपसे जाते जाते। जनाब, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, दिल से करता हूँ, और आप मेरे बहुत अजीज़ हैं, और मैं हमेशा आपकी दिल से इज़्ज़त करता रहूँगा जब तक इस फील्ड में हूँ या इससे बाहर भी हूँ। लेकिन मेरे सवाल पूछने पेश हैं, तो मुझे इसके लिए गुस्ताखी माफ़ करना, क्योंकि मेरी कौम मुझ पे, क्योंकि मुझे देखिए, मुझे अक्सर बीजेपी वाले कहते हैं कि ये ना एनसी का एजेंट है, ये बीजेपी का, तो मुझे इसलिए कुछ सवालात जो हैं वो पूछने बड़े ज़रूरी होते हैं, तो मैं वो पूछ लेता हूँ चंद सवालात आपसे। खैर, आपने 2-3 सवाल पूछे, आपने उन पर सरेंडर कर लिया, आपने कहा जवाब नहीं मुझे मालूम, तो ठीक है मैं आगे मज़ीद आपने नहीं, वो आपने खुद बताया, मेरे पास वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो जनता देखेगी। मुझे ये बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि 370-35A की वापसी होगी, और ये वापस होगा। आप मुझे क्या ये बता पाएंगे कि 370 और 35 से किन बुनियादों के ऊपर वापस हो सकता है? अगरचे ये टेम्परोरी था तो क्यों था,
फाइनल डिसीजन इसका क्यों नहीं आया और किन वजूहात के ऊपर उस वक्त में नहीं आया? क्या मतलब? 370 और 35 से वापस आएगा, किन वजूहात के ऊपर आएगा? पहले तो ये। दूसरा ये 370 और 35 से अगर टेम्प्रोरी था तो किन वजूहात के ऊपर था? अगर चीज़ का फाइनल डिसीजन उस वक्त में आना था तो क्यों नहीं आया, और अगर आया है तो किस तरीके से परमानेंट है? बहरहाल ये चूँकि इतने बरसों से यह चल रहा था, और देखें इन सारे कवानीन को बदलने का के जो पावर्स हैं वो लोगों की चुनी हुई असम्बली के पास होते हैं। दुरुस्त है। मतलब ये टेम्परेरी गवर्नमेंट्स जो हैं, एक्टिंग गवर्नमेंट्स ये नहीं कर सकती है। मान लीजिए गवर्नर्स रूल, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिसीजंस में कहा है कि गवर्नर्स जो ओपिनियन है दैट्स नॉट पीपल्स ओपिनियन। आप मुझे ये बताएंगे कि ये फाइनल डिसीजन कह रहे थे ना, डॉक्टर साहब ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि फाइनल डिसीजन आने वाला था और वो नहीं आया था, क्यों? मुझे उसका पता नहीं है वो क्यों नहीं आया था, लेकिन ये है कि ये कवानीन जो है ये असम्बली के दायरे अख्तियार में, कॉन्स्टिट्यूंट की दायरे अख्तियारात में थे, और इन कुछ केसेस में असम्बली के ओपिनियन के बगैर ये चीज़ें जो हैं ये पास नहीं की जा सकती हैं। वो हमारा मानना है कि ये एक ज़बरदस्ती थोपा गया कानून है, उसी को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका दरवाज़ा खटखटाया हमने। चलिए जी, बहुत सही है। खैर फ़िलहाल मेरे कई सारे सवालात जो थे वो जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब से पूछे, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। फ़िलहाल तमाम बातचीत हुई 370-35 से पे अलाइंस के ऊपर हुई, माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात हुई, और फिर एजेंडा जो था अटॉनमी का लेकर उससे बहरहाल कुछ और जो मसले मसाइल थे, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई। फ़िलहाल आप सब देखते रहें डेली तस्कीन। आमिर सुहेल के साथ दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू।